हेलो टू ऑल। एक्चुअली आज हम डीएवीवी की साइट पर जाने वाले हैं, वेबसाइट पर, और कुछ डिटेल्स देखेंगे जो कि फिफ्थ सेमेस्टर वालों के लिए जो एलएलबी ऑनर्स कर रहे हैं डीएवीवी से, उनके लिए काफी असेंशियल इंफॉर्मेशन है, काफी प्रोमिनेंट है उनके लिए, क्योंकि नवंबर के फर्स्ट वीक में क्या है, उनकी एग्जाम आने वाली है। तो उसके लिए सबसे पहले हम जाएंगे डीएवीवी की साइट पर। ठीक है। अब डीएवीवी की साइट पर जाने के बाद हमें डीएवीवी में यहाँ पर होगा ये जो एग्जाम रेड में लिखा है, एग्जाम टाइम टेबल्स एंड रिजल्ट्स, इस पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे जाना है सिलेबस पर। ठीक है। अब क्या है, स्टूडेंट्स कुछ ना चेंजेस किए हैं एलएलबी ऑनर्स के सब्जेक्ट में। अब यहाँ पर जो एक पेपर था एविडेंस एक्ट, अभी मैं इसको क्लिक करती हूँ तब आपको क्लियर होगा। ये जो रेड में लिखा है ना, इन द नोटिफिकेशन लॉ स्टडीज बोर्ड मीटिंग द सिलेबस इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम द सेशन 2021 एलएलबी ऑनर्स बीए एलएलबी कोर्सेस, इस पर क्लिक करेंगे हम तो आपको ये इंफॉर्मेशन मिलेगी। ये कब की है नोटिफिकेशन? ये 19 अगस्त है 2025 की। सत्र 2021 से लागू पाठ्यक्रम एलएलबी ऑनर्स बीए एलएलबी ये सब दिया है। मैं नए आपराधिक कानून जोड़कर पूर्व आपराधिक कानूनों के स्थान पर प्रतिस्थापित किए गए हैं, अब जो संलग्न है। अब आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि जो पुराना है उसमें चेंज किया है, उसमें नया जोड़ दिया उसके प्लेस पर। अब यहाँ पे बेटा यहाँ पे सेमेस्टर सेकंड दिया है, सेमेस्टर थर्ड दिया है, सेमेस्टर फिफ्थ दिया है। इन सेमेस्टर्स में ना चेंजेस किए सब्जेक्ट को, कौन से सब्जेक्ट को कौन से सब्जेक्ट से रिप्लेस किया गया है यहाँ दिया है। अब इस वाले कॉलम में क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पर लॉ ऑफ एविडेंस, और ये कौन सा सेमेस्टर है? फिफ्थ सेमेस्टर। लॉ ऑफ एविडेंस, इंडियन एविडेंस एक्ट को हटा के क्या कर दिया, लॉ ऑफ एविडेंस भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। इसी तरीके से अगर हम थर्ड वाला सेमेस्टर देखें तो लॉ ऑफ क्राइम सेकंड को हटा के क्या कर दिया गया है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। इसी तरीके से सेकंड वाला भी किया है। अब कुछ चेंजेस उन्होंने यहाँ पर भी किए हैं, फोर्थ में, फिफ्थ में और सिक्स्थ में। अब ये तो बात रही कब की, 19 अगस्त की। बट अब अगर हम देखेंगे 19 अगस्त, मैं बाहर चली गई हूँ, फिर से जाना पड़ेगा मुझे क्योंकि एक चीज दिखाना है आपको, लेटेस्ट अपडेट है जो, वो दिखाना है। ये रहा सिलेबस। उसके बाद ये तो जो रेड में था ये 19 अगस्त का था। अब हम चलते हैं ये वाले पे जो ग्रीन से लिखा है ना, एलएलबी ऑनर्स 1 to 6th सेमेस्टर 2025 से 26, इस पे क्लिक करेंगे हम तो यहाँ पे विथ इफेक्ट फ्रॉम सेशन 2025 से 26, अब यहाँ पे हर एक सेमेस्टर के पेपर्स दिए हैं। तो आप मैच कर सकते हैं कौन सा चेंजेस हुए हैं, कौन सा सब्जेक्ट कौन से सब्जेक्ट से रिप्लेस हुआ है, वो आप पता कर सकते हैं। अभी नवंबर में फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर की एग्जाम्स है, तो बच्चों ध्यान से देख लेना, अदरवाइज आप बोलेंगे कि ये क्या हो गया एग्जाम में। अब एक्चुअली यहाँ पर ना ये जो 6 सब्जेक्ट्स दिए हैं, ये दिए हैं इसमें फिफ्थ सेमेस्टर में। लॉ ऑफ एविडेंस में भारतीय साक्ष्य अधिनियम आ जाएगा। उसके बाद ये जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है मैरीटाइम लॉ, हेल्थ लॉ, ये दिया है। और जबकि जो बच्चों ने एग्जाम फॉर्म फिल किया है उनके उसमें, एग्जाम फॉर्म जब हम फिल करते हैं तो पेपर्स आ जाते हैं, उसमें ये वाले पेपर्स नहीं दिए हैं। तो अब हमें वेट करना होगा, या तो चेंजेस करेंगे या फिर जो हमारे हमने एग्जाम फॉर्म फिल किया है उसमें जो पेपर्स आए वही करेक्ट आएंगे। अब जो एग्जाम फॉर्म सबमिट जिन्होंने किया है उनके पास ना लॉ ऑफ एविडेंस भारतीय साक्ष्य अधिनियम बता रहा है। ठीक है। तो आप प्रिपेयर कर लेना। पहले लॉ ऑफ एविडेंस था तो उसको चेंज कर, एविडेंस एक्ट था उसको चेंज करके भारतीय साक्ष्य अधिनियम कर दिया है। तो आपको ध्यान देना है, जब भी एग्जाम देने जाएंगे तो आपको ये पेपर तैयार करके जाना है। कुछ बच्चों को अभी तक नहीं पता है कि ये
पेपर चेंज हो गया है, रिप्लेस हो गया है। ठीक है, तो अभी से आप पढ़ाई स्टार्ट कर दो इसी पेपर की। अब रही बात ये कि यहाँ पे ना इन्होंने इसका सिलेबस भी दिया है, जो जो चेंजेस किए हैं उन्होंने इनका सिलेबस भी दिया। मैं चलती हूँ फिफ्थ सेमेस्टर पर, तो बता देती हूँ मैं। ये फिफ्थ सेमेस्टर आ गया, हम पहले ही आ गए थे। ये अब आएगा, ये लॉ ऑफ एविडेंस। इसके अंदर आपको ना इसका पूरा सिलेबस भी दिया है इन लोगों ने, तो आप इसके अकॉर्डिंग एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि नवंबर के फर्स्ट वीक से एग्जाम से स्टार्ट हो रही है फिफ्थ सेमेस्टर की। और भी सेमेस्टर्स की एग्जाम स्टार्ट हो रही है, तो वो सभी को पता है। ठीक है, जब भी आप एग्जाम फॉर्म निकालेंगे, फिल करेंगे, उसके बाद उसका प्रिंट आउट निकालेंगे, तो एक बार ये पेपर्स जरूर चेक कर लीजिएगा कि आपके इसमें कौन से पेपर्स बताए जा रहे हैं। धन्यवाद। मुझे लगता है कि जिन बच्चों को नहीं पता होगा उनको भी पता चला है इस वीडियो के माध्यम से। धन्यवाद।